हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 जो कि है फ्रैक्शन। ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये वीडियो। इंट्रोडक्शन इसलिए जिससे कि अगर एक बार आप उस चैप्टर के अंदर पूरा क्या-क्या है सारा देख लेंगे, तो जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़रूरी होता है। तो इस पूरे फ्रैक्शन चैप्टर को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसके इंट्रोडक्शन को, ठीक है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर ये पूरे 8 पार्ट आप अच्छे से समझ गए तो आप पूरा एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें पहला पार्ट जो है वो है फ्रैक्शन, ठीक है? पहले आप देखिए फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक, फ्रैक्शन एक नंबर है, नंबर का एक हिस्सा है फ्रैक्शन। देखिए कैसे, जैसे ये एक चॉकलेट है, ठीक? ये एक चॉकलेट है, आप लोगों को पसंद होगा। तो अभी ये कितना है? अभी ये पूरा एक चॉकलेट है ना। जब कोई चीज अपने आप में पूरी होती है तो उसको बोलते हैं होल। होल मतलब कंप्लीट, पूरा। अभी ये एक चॉकलेट है यानी एक होल पार्ट है ये। और मान लो आप दो भाई हैं, ठीक, या दो बहन है, और ये चॉकलेट आपको खाना है। तो आपके घर में अगर ये आया तो आपको मम्मी क्या करेंगी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगी ना। तो ये कितना हो गया डिवाइड होने के बाद? केवल इतना पार्ट। मान लो आपको इतना मिल गया और बाकी जो है आपकी बहन को या भाई को मिल गया। आपको मिला कितना एक्चुअली में? आपको मिला आधा ना। आधा को हम कैसे लिखते हैं? हाफ को 1/2। तो आपको मिला 1/2 यानी हाफ, और आपके बहन या भाई को कितना मिला? उसको भी मिला 1/2। तो जब तक ये काटा हुआ नहीं था, डिवाइडेड नहीं था, तब तक ये पूरा एक होल पार्ट था। अब ये क्या हुआ? अब ये काटने के बाद बन गया फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक है? यानी फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब कोई कंप्लीट चीज है, उसका एक पार्ट जो होता है उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक? और फ्रैक्शन कैसे होते हैं? किसी भी चीज को मान लो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें अगर, और अब अगर हम खाने के लिए आपको इतना दे दें, ठीक है, इतना दे दें आपको अकेले ही, और आपकी बहन को इतना ही दे, अब आपको कितना मिला आप बता सकते हैं? इतना, ये तीनों। अब आपको मिला 3 पार्ट ना। कितने में से? 4 में से। 1 को कितने में डिवाइड किया गया? पहले 4 में। तो आपको मिला 3/4। टोटल जितने पार्ट होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, और जितना आपने सिलेक्ट किया है वो ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है? तो अगर पूरा कंप्लीट है तो वो होल होगा, और उसके कुछ किसी पार्ट को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक? ये होता है आपका फ्रैक्शन। एक चीज यहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जितने भी पार्ट होते हैं वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। अगर छोटा बड़ा है तब वहां पे फ्रैक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लो ये एक दूसरी चॉकलेट है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे, और आपको इतना मिल गया, तब आपको हाफ नहीं मिला ना। तब ये इसको हम 1/2 नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग है, 1/2 नहीं है, ठीक? फ्रैक्शन तभी बनेगा जब इक्वली डिवाइड होंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं ये समझिए। देखो फ्रैक्शन होते हैं बेटा, जनरली तो 2 ही टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक? और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही एक फ्रैक्शन और बनता है, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है? अब इनके बारे में समझिए। ये 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, इनको समझिए ये होते क्या है एक्चुअली में। देखिए जो प्रॉपर वर्ड है, प्रॉपर मीन्स होता है उचित, जैसा चाहिए वैसा ही। अब समझिए, जैसे मान लीजिए फिर से चॉकलेट वाला ही एग्जांपल लेते हैं। ये एक चॉकलेट है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में, ठीक है?
अब देखिए, अगर आपने मांगा अपनी मम्मी से कि मुझे इतना चाहिए, तो मम्मी आपको दे सकती हैं। ये अगर आपको मिला तो कितना मिला? आपको मिला 1/4। 4 में से आपको 1 मिल गया। और अगर आपने मान लिया कि आपके मन में और लालच आ गया, आपको मन नहीं भर रहा है और मांग रहे हैं, तो आपने अगर इतना ले लिया, तब आपको कितना मिला? तब तो आपको आधा मिल गया ना। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको कितना मिला? आपको मिला 2/4। ठीक। अगर आपको ये मिल गया इतना, तब आपको कितना मिल गया? अब आपको मिल गया 3/4। मान लीजिए आपका मन अब भी नहीं भर रहा है, तो तब कहेंगे आप मुझे पूरा दे दीजिए। और मम्मी आपकी मान लीजिए आपको पूरा दे दी चॉकलेट, ठीक है। अब तो आपको पूरा मिल गया ना। आपको कितना मिला? 4/4। मतलब 4 का पार्ट था, चारों आपको मिल गया, यानी कि पूरा 1 मिल गया ना। अगर कोई किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे की डिजिट सेम हो, तो यानी उसका मतलब 1 होता है, पूरा होल। ठीक है। तो इतना तो देना आपकी मम्मी के पास पॉसिबल था, वो इतना दे सकती थी। मान लो आप ये कह दो मम्मी से अपने कि हमको 5 पार्ट चाहिए। अब बताओ, तो मम्मी के लिए दिक्कत हो जाएगी। 4 ही पार्ट है, वो आपको 5 पार्ट कहां से देंगी ना। तब दिक्कत हो जाएगी मम्मी के लिए। यानी जब तक आप उचित डिमांड कर रहे हैं, जब तक आपकी डिमांड क्या है? उचित है, प्रॉपर है, कि जितना मम्मी दे सकती है, वो होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सारे हमारे क्या हो गए बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। अब अगर आपने जिद ही कर लिया कि नहीं मुझे 5 पार्ट चाहिए, तब मम्मी को एक और लाना पड़ेगा खरीद कर। फिर अब मम्मी जाएंगी मार्केट, एक चॉकलेट और लाएंगी, ठीक है, उसमें भी 4 पार्ट करेंगी और उसका भी 1 पार्ट आपको देंगी ना। तब आपको मिलेगा कितना? 5 पार्ट। अगर आपको अब इतना मिल गया, 4 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका, तब वो क्या होगा पता है? वो होगा आपको मिला 5 पार्ट, कितने में से? 4 में से। क्योंकि एक जो था आपको वो तो 4 पार्ट में ही डिवाइड हुआ था ना। तो आपको 4 में से कितना मिल गया? 5 ना। उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा लेना पड़ा। तो ये जो होता है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन? जिसमें ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बड़ा कब होगा आप जान गए? जब कोई चीज 1 से ज्यादा अगर हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ऊपर वाले अगर छोटे हैं नीचे वालों से, तो वो होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला अगर बड़ा हो गया नीचे वाले से, तो वो हमारा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स नंबर हमारे क्या होते हैं। मिक्स नंबर ऐसे होते हैं जिसमें एक होल पार्ट लिखा होता है, जैसे मान लो ये लिखा है एक होल पार्ट, और उसके अलावा कुछ अलग से भी पार्ट लिखे हुए हैं। तो इसमें होल भी है और फ्रैक्शन भी है। जब होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों मिल जाते हैं, तो मिक्स हो जाता है। वो जब मिक्स हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है? देखो, इम्प्रॉपर से ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब मान लो आपको मिल गया 5/4, तो आपको एक्चुअली में कितना मिला ये बताओ? आपको तो 1 पार्ट पूरा मिल गया ये ना। आपको ये 1 पार्ट पूरा मिल गया, तो आपको मिला 1, यानी पूरा कंप्लीट। और कितना मिला? इसको अलग से अगर कंसीडर करा जाए तो क्या है ये अलग से देखा जाए तो 1/4 है। 4 में से 1, तो आपको 1 पूरा मिला और 1/4 भी मिला। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया हमारा? मिक्स फ्रैक्शन। बात समझाई? जब आपका कोई चीज में होल नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, जब ऐसा बनता है तो उसी को बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। ये दोनों की वैल्यू सेम ही है ना। अभी हमने आपको निकाला दिखाया। तो ये हमारे हो गए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अभी हम लोग आगे ये कन्वर्टिंग भी सीखेंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये चीजें अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ही तो है कन्वर्जन। अब हम लोग देखेंगे, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन और नंबर लाइन। ठीक है। अब नंबर लाइन पे किसी फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को दिखाते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखो, नंबर लाइन आप लोग इंटीजर वाले में पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। एक लाइन जो होती है बेटा, ध्यान समझना, जो एक लाइन होती है ना, ये जो लाइन है,
ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है। अगर हम बहुत सारे पॉइंट ऐसे लाइन से रखते जाएं, छोटे छोटे पॉइंट, तो देखो लाइन की तरह लग रहा है ना। तो जो कोई लाइन होती है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है। तो एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं अगर पूछा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। हम बता ही नहीं सकते कि एक लाइन में एक्चुअली में कितने पॉइंट हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर कोई लाइन बनता है और हर पॉइंट पर एक नंबर होता है ना। और हम लोग जब नंबर लाइन बनाते हैं इंटीजर में, आप लोगों ने सीखा होगा, तो अगर ये हमारा 0 है तो इसके राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और आगे ऐसे चलता जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होते हैं -1, -2, -3, -4 ना, ये सारी चीजें होती हैं। अभी इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे आप पॉजिटिव साइड का ही पढ़ेंगे, नेगेटिव साइड का नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी इससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग पॉजिटिव साइड का ही देखेंगे। ठीक, पॉजिटिव मतलब जो प्लस वाले होते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं। अब अगर नंबर लाइन पे आपको नंबर दिखाने हैं तो बड़े आराम से दिखा सकते हैं। जैसे पूछा जाए 2 कहाँ है, 2 नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बोला जाए तो बस हो गया 2 ना। 3 पूछा जाए तो 3 दिखा देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए इस नंबर लाइन पे आप फ्रैक्शन दिखाइए, तब कैसे दिखाएंगे, वही आपको सीखना है इसमें। देखिए नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कैसे दिखाएंगे। ये मान लीजिए एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, ये 1, 2, 3। अब देखो अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है हाफ, यानी 1/2 ना, तो हाफ कहां आ सकता है नंबर लाइन पे बताइए। 0 और 1 ये एक्चुअली में एक पार्ट है ना, तो हाफ जो होता है वो तो 1 से छोटा ही होता है ना, मतलब हाफ जो आपका पड़ेगा वो यहां कहीं पड़ेगा, हाफ है कि नहीं। अगर 1.5 की बात की जाए तो अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो आपको 1.5, तब तो 1 तो ये पूरा हो गया, 1 के बाद आधा यानी ये क्या होगा आपका 1.5, है कि नहीं। ऐसे ही अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना हो, मान लीजिए 1/4 यानी आधे का भी आधा दिखाना है, इस बार आधे का भी आधा, एक पार्ट, एक किसी होल का चौथा हिस्सा, तो वो कैसे दिखाएंगे। यहां पर तो आधा पड़ेगा ना, और आधे के आधे पर ही क्या पड़ेगा हमारा 1/4 पड़ेगा। ये क्या होगा हमारा 2/4 होगा। अगर यहां की बात की जाए तो ये हमारा क्या होगा 3/4 होगा ना। ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन एक में ही बन जाते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन सारे एक से छोटे ही होते हैं। 1 हमारा क्या होगा एक्चुअली में, 1 हमारा होगा 4/4। आपको बताए थे जब कोई नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो तो वो हमारा 1 होता है। वो 1 होता कैसे है एक्चुअली में, ये कट जाता है, 4 1 जा 4, 1 बार गया ना कटने पर, इसलिए 1 को हम 4/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम समझते हैं कि नंबर लाइन पर हम ड्रॉ कैसे करेंगे कोई नंबर। इसको हम आपको 2 तरीके बताएंगे। जैसे अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 2/5, 4/5 और 1/5, इसको आप नंबर लाइन पे दिखाइए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है कि वो 0 और 1 के बीच में ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन एक ही चॉकलेट से बन जा रहा था, आप देख रहे थे ना, जब दूसरा चॉकलेट लेना पड़ रहा था तब इम्प्रॉपर बन रहा था। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये इतना हमको दिखाना है 1/5, 2/5, 4/5। तो अब इसको दिखाने का तरीका क्या है। पहली चीज तो आप जान गए कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा ये तीनों नंबर, क्यों, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है 5, तो इस लाइन को 0 से 1 के बीच की लाइन को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ये बीच वाले टुकड़े को देखना है, ठीक है, इस लाइन को नहीं गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5 इक्वली पार्ट डिवाइड हो गए। तो
अब ये जो पहला वाला है ये क्या हो जाएगा 1/5, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2/5, तीसरा वाला 3/5, ये 4/5 और ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4 के बाद क्या आता है 5/5 और 5/5 ऊपर नीचे सेम हो गया तो क्या हो जाता है 1, इसलिए इसको तो नहीं लिखना है क्योंकि 5/5 हमको दिखाना भी नहीं है। अब हम इसको दिखा सकते हैं, ये हो गया हमारा 1/5 और 2/5 और क्या दिखाना है 4/5। इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को दिखा सकते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसलिए इतना ही बताएंगे, जब एक्सरसाइज आएगा तो उसमें हम और भी आपको बताएंगे कि किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन हो गया। अब हम देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में, यही होता है कन्वर्जन। देखिए मान लीजिए कि वही वाला नंबर ले लेते हैं हम लोग 1/4 जो चॉकलेट वाली हमारी देखे थे हम लोग। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में, नहीं मिक्स नंबर में ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे जो डिनोमिनेटर में है इसका हम होल नंबर में करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, 4 1 जा 4, डिनोमिनेटर का होल नंबर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम ऐड करते हैं +1, तो 4 1 जा 4 और 1 5, यानी इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा वो बनेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो बनेगा हमारा 4 1 जा 4 और 1 5 और डिनोमिनेटर में जो रहता है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, 4 है ना, ये इसका है इम्प्रॉपर। ठीक है, ये इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है मिक्स फ्रैक्शन। और समझिए एक एग्जांपल से और, जैसे मान लीजिए यहां लिख दें 2 होल 3/7। ठीक है, तो ये 2 तो पूरा है, अब इसको हम इम्प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली करिए, ऐसा मत करिए। 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना हुआ 17, तो ये हमारा हो जाएगा 17 नीचे वाला वही रहेगा 7। ये हमारा बन गया बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बनेगा नहीं इम्प्रॉपर क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी को कन्वर्ट करके दिखाते हैं। अगर इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना है, यहां पर तो हम किए थे मल्टीप्लाई, यहां पर हम करते हैं डिवाइड। 17 में 7 से करेंगे डिवाइड, 17 डिवाइडेड बाई 7 कितनी बार जाएगा 2 बार ना, 7 2 जा 14, बचा कितना हमारा यहाँ पर 3। अब डिवाइड करने के बाद डेसिमल में नहीं लाना है, रिमाइंडर यहां जरूर बचेगा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो। जितनी बार गया है वो हम ऊपर लिखेंगे, मतलब आगे लिखेंगे जितनी बार गया है, ये जो मेन नंबर है। ठीक है, और जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहेगा, नीचे यहां पर क्या है 7, तो ये 7 ही रहेगा, ये वाला चीज। जो रिमाइंडर है जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है। 3 रिमाइंडर बचा है तो 3 कहां चला जाएगा ऊपर। देखिए 2 होल 3/7 को हमने कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर में, तो 17/7 आया, और 17/7 को हमने जब मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया था हमारा फिर से वही आ गया 2 होल 3/7 ना। तो कन्वर्जन ऐसे करते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे, अगर कम समझ में आया हो तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, बाकी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें फिर से समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए कन्वर्जन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है जैसे कोई नंबर है 15 पहले छोटा सा नंबर लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे एक नंबर है 4/12। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसको हम छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे जब तक ये कट रहा है। ठीक है, मतलब इसका फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये दोनों किस नंबर से कटेंगे, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से अगर 4 को काटोगे तो जाएगा 2 बार, और 2 से अगर 12 को काटोगे तो ये जाएगा 6 बार। कितना आया 2/6 आ गया। क्या ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, अभी ये और कटेगा। क्या ये दोनों किसी और के टेबल में आते हैं, एक ही टेबल में दोनों आना चाहिए, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3 आ गया। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/12 का।
ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको काटते जाना है जब तक कटेगा, जब कटना बंद हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे है 25/30, ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? तो आप दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आता है, 25 भी 30 भी, कौन से टेबल में ये दोनों आता है? 5 के टेबल में दोनों आता है, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। अभी और कटेगा? ये नहीं कटेगा ना, तो यही हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, जब कटना बंद हो जाए। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे दो फ्रैक्शन हम लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक मैंने ले लिया 1/2, एक मैंने ले लिया 3/6, ठीक है। चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म एक होता है, मतलब दोनों सेम होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कटेगा ही नहीं। इसको काट के देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 से कटेगा ना दोनों, और 3 2 जा 6, देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 यहाँ भी आ गया। यानी ये कैसे फ्रैक्शन हो गए हमारे, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इनकी वैल्यू सेम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। और देखो एग्जांपल, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मान लो आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। तो 1/2 का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां हम 2 से कर रहे हैं, किसी भी से भी कर सकते हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आ रहा है 2/4, वही सेम नंबर्स डिवाइड करने पर फिर से वही आ जाएगा 1/2 ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 1/2 आ जाएगा। यानी 2/4 और 1/2 ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फाइंड करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लो इस बार हमने 3 से कर दिया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये भी 1/2, 2/4, 3/6, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फाइंड करना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये जितने भी फ्रैक्शन मिल रहे हैं सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और इन सभी को अगर काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आ गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं? देखो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर मींस नीचे वाले हिस्से, जैसे 2/3, 1/3, 4/3, जितने भी इस तरह के फ्रैक्शन होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा 3 3 3, ये सारे कैसे फ्रैक्शन होंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे 2/3, 4/6, 5/7 ना। तो ये कैसे फ्रैक्शन है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक और अनलाइक आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत आसान है, बस डिनोमिनेटर का खेल है। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयरिंग। यानी किसी फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शन को, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और कंपेयर कैसे करेंगे, ये समझिए। देखो, तो जैसे दो फ्रैक्शन है, कोई सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे एक हम ले लिए 3/4 और एक हम ले लेते हैं 2/5, और इसको करना है प्लस, ठीक है। तरीका सब में लगेगा, चाहे प्लस करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, चाहे कंपेयर करना हो, तरीका एक रहेगा। अगर ये लाइक फ्रैक्शन होता, एग्जांपल के लिए मान लो कि यहां पे भी अगर 4 ही होता, ठीक है, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो बहुत आसान हो गया, फिर हलवा हो गया। तो ऊपर वाले में जो होगा वही कर दो, 3 और 2 प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन नीचे वाला वही रहेगा 4। नीचे मत ऐड कर देना कि 4 4 ऐड कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे वाला वही लिख दो, ऊपर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, बहुत सिंपल है अगर लाइक फ्रैक्शन है तो। लेकिन हमने तो लाइक फ्रैक्शन लिखा नहीं था, हमने तो लिखा था आपको अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ क्या है 5। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो तरीका एक ही है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर करने का। कंपेयर मीन्स बड़ा छोटा चेक करने का। तो तरीका एक ही है कि
इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, हमें लाइक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक बनेगा कैसे? 4 और 5 में ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाए। ठीक, इसको फाइंड करने के लिए या तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि 4 के टेबल में भी 20 आता है, 5 के टेबल में भी 20 आता है। एक्चुअली में 20 इनका एलसीएम है ना, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, जब भी अगर अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 4 और 5 का एलसीएम होता क्या है? ये वाला मेथड आप लोग सीखे होंगे एलसीएम में, कि हम इसको डिवाइड करते हैं पहले छोटे नंबर से, तो 2 2 जा 4, 5 तो 2 से जाएगा नहीं तो इसको वैसे ही लिख देंगे, फिर 2 अभी एक बार और जाएगा तो 2 1 जा 2, अब 5 नहीं जाएगा उसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 लाना चाहिए हमको, तो यहाँ 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ भी 1। अब इसका हो जाता है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, ये आ गया हमारा 20 क्या एलसीएम, जो हमारा आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारा 20, यानी डिनोमिनेटर में हमें 20 ही बनाना है दोनों तरफ। ठीक है, तो अब इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको अभी एक हम तरीका भी बताएंगे एलसीएम निकालने का, कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं बिना इसके, हम लोग इसको किए बिना। तो जैसे 4 से अगर हम 20 बनाना चाहे तो हमको करना पड़ेगा इंटू 5 ना, तो एक बार इसको लिख लो नीचे, 3/4 और ये 2/5 ऐड करना है। ठीक है, इसको 20 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से 20 हो जाएगा। इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कुछ मिलना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, नीचे 4 से कर रहे हो तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, प्लस है प्लस लगाओ, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20। ठीक, अब डिनोमिनेटर हो गया सेम, बन गया लाइक फ्रैक्शन। अब सिंपली खुद कर दो, ऐड करना है तो 15 और 8 कितना होता है 23/20। ये आपका आ गया बेटा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, अभी बता दे रहे हैं आपको, अगर ना समझ आए परेशान मत होना, दोबारा भी बताएंगे उसको। जैसे है 3/4 प्लस 2/5, अगर इसको ऐड करना है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का 7 तरीका देखो, जैसे 5 और 4 का एलसीएम निकालना है तो दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा है 5 ना, तो बड़े वाले का हम टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, तो 5 के टेबल में वो 5 1 जा 5 जो 4 से नहीं करता है ना, तो बड़े वाले का टेबल हम पढ़ते जाएंगे। 5 2 जा 10, 10 भी 4 से नहीं करता, 5 3 जा 15, 15 भी 4 से नहीं करता, 5 4 जा 20, 24 से कट जाता है। ये तरीका होता है, जो कट जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एक समझ लो एग्जाम्पल, जैसे हम एलसीएम लेना चाहें 3 2 4 का, इनका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ा क्या है 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 से कट जाता है, 3 से नहीं कटता है, सबसे कटना चाहिए ना, इस बार हम 3 कैल्शियम ले रहे हैं, तो 4 2 जा 8, 8 जो है वो भी 2 से कट जाता है लेकिन 3 से नहीं कटता है, 4 3 जा 12, 12 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ना समझ में तो घबराना मत, अभी एक बार और बताएंगे। तो इनका एलसीएम हमारा क्या आया 20, जो एलसीएम आएगा उसको हम ऐसे बड़ा सा अपॉन लगाएंगे और नीचे लिख देंगे 20। अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 5 जा 20, जितनी बार जाएगा उससे हम उसके न्यूमरेटर में ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 बार गया था, 5 3 जा 15, ये आप भूल सकते हैं किससे डिवाइड करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे 4 नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करेंगे, डी से डिनोमिनेटर डी से डिवाइड, याद रखना। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, गया 5 बार, जितनी बार जाएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 प्लस, वही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 24 बार गया, और 4 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 ना। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 और 8 हमारा 23/20। ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तरीका ये है बेटा, ठीक है,
एक तरीका आपका ये वाला है, एक तरीका आपका ये वाला है। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसी तरीके से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जितने भी एक्सरसाइज है इसमें सारे आपके आराम से हो जाएंगे। और अगर ये आपको कम समझ में आया हो तो ये वीडियो आप एक बार और देख लेना दोबारा भी, ठीक है, लेकिन देखना जरूर पूरा, तब आप एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।